दूसरे पार्ट है, इसमें हमारी मेन लीड परेशान हो रही होती है और सोच रही होती है कि कोई मेरी हेल्प करेगा क्या पिक करने में, कि मुझे कौन सा आउटफिट पहन के जाना है। कि सडन ये अपने कुछ किसी चीज़ के बारे में सोच रही होती है, किसी हाउस के बारे में, फिर ये अपने कार्ड के अकॉर्डिंग देखती है कि मुझे क्या पहनना चाहिए। तो कार्ड में बहुत सारी चीज़ें शो होती हैं, फिर सोच समझ के फिर कहती है ठीक है तो मैं अब यही करूँगी और मेरे अंकल मुझे गाइड करेंगे कि क्या मुझे करना है क्या नहीं करना। फिर ये थोड़ी देर बाद अपना घूमती रहती है, काफ़ी परेशान हो जाती है, दूसरों को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। और उसके बाद ये जाती है बाहर कि क्या होगा, ये कहीं घूमने के लिए चली जाती है जहाँ पे ये लोगों से छुप छुपा के जाती है। फिर ये इसी तरह से अपना घूम रहे होते हैं और उसके बाद ये एक्साइटेड भी होती है। इसकी जो फ्रेंड होती है वो इसका मजाक उड़ाती है, अच्छा आप डेट पे जा रहे हो, ये वो बहुत सारी चीज़ें इनके में बात होती है। तो ये बड़ी खुशी खुशी जाके क्लोथ वगैरह ये सब चीज़ें खरीदती है, नया कपड़े खरीदती है। ये हर लड़कियों की प्रॉब्लम होती है चाहे कितने भी हों, लेकिन ऐसा लगता है कि है ही नहीं ऑन टाइम पे। फिर साइड में दिखाया जाता है कि जो मिस्टर सिहान है वो कार में बैठे हुए हैं और आई थिंक किसी का वेट कर रहे हैं। तो हमारी जो मेन लीड है वो आती है और वो अपने साथ काफ़ी सारा सामान लेकर आती है। कोई एक हेल्पर होता है जो उसको लेकर आते हैं और उसने एक चाइनीज स्टाइल का ट्रेडिशनल लुक में ड्रेस पहन रखा होता है, कुछ ट्रेडिशनल लुक दे रहा होता है। ये रेड कलर का होता है। तो जो सीहान है वो देख के शौक हो जाते हैं कि ये जेंगसुई है और वो फिर बाहर निकलते हैं। तो इसको ये भी शौक रहती है कि सीहान मुझे पिक करने के लिए आए हैं। तो फिर वो उसे पिक करते हैं, फिर गाड़ी में लेके दोनों निकल जाते हैं। ये उनको शर्माने जैसा लुक दे रही होती है और फिर दोनों अपना गाड़ी में बात करते रहते हैं और ये सारा सामान देख के सीहान शॉक्ड होता है। और इस हमारी जिनको पता ही नहीं होता कि हाँ ऐसा कुछ भी हो सकता है, वो मुझे सरप्राइज दे सकते हैं। बट कोई नहीं, वो फिर बड़ा ऑकवर्ड सा सीन क्रिएट हो जाता है वहाँ पे, दोनों चुप रहते हैं। फिर वो उसे लेकर एक जगह जाता है जिसे देख के ये थोड़ा सा तो अजीब होता है कि क्या हम यहाँ पे डिनर करेंगे। सो ये कुछ बोल रहे होते हैं, दोनों में बातें चल रही होती है। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि क्या हो गया, मैं सीहान को क्या जवाब दूँ। फिर ये थोड़ा बहुत इधर उधर करके जवाब दे के थोड़ा गुस्सा करके बात को संभालने की कोशिश करती है। तो फिर वो बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ, तो डिनर करने के लिए आप आगे आ जाओ। फिर उसके बाद ये दोनों अपना जा रहे होते हैं। सो ये अपना ग्लव्स निकालता है और उसको हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये अपना पकड़ लेती है हाथ उसका। ये इनका ऑलमोस्ट पहला ही डेट होता है, इससे पहले कभी इन्होंने इस तरह से रोमांटिक डेट नहीं किया था। तो ये रेस्टोरेंट में एंटर कर जाते हैं। फिर सीहान एज यूजल हेल्प करता है, उस चेयर पुल करना और उनको बैठाना, ये सारी चीज़ें सीहान करता है। कुछ और भी लोग सेम सीट पे बैठे होते हैं जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है कि ये डिनर डेट है या कुछ और है। जंग से भी बहुत ज़्यादा परेशान होती रहती है कि ये क्या है, मैं तो कुछ और सोच रही थी और ये तो बिजनेस ट्रीट जैसा कुछ है। तो फिर ये उस चीज़ को इग्नोर करके फिर यहाँ पे जाती है। तो यहाँ पे जो उसकी एक फ्रेंड होती है जुंगहाओ, वो उसे मैसेज करती है कि सुई क्या तुम बिजी हो। सो ये मेल होता है, मैं इसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है, वो मैसेज करता है। तो ये गुस्सा हो जाती है, मन ही मन सोच रही होती है क्या करूँ, ये तो पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर ये देखती है सिहान इसको नोटिस कर रहे हैं। तो ये बहुत अजीब सा फेस बना लेती है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस ऐसे ही फ़ोन चला रही थी, ये सब चीज़ें करके फिर वो करके कमेंट करके चली जाती है, फिर हट जाती है। फिर ये बहुत ऑकवर्ड सा सीन क्रिएट हो जाता है कि कोई नहीं, फिर अजीब सा बिहेव करते रहती है। सीहान भी कहते रहते हैं चलो ठीक है जल्दी जल्दी खाना खाओ हम निकलते हैं। फिर ये इनके पास स्वीट भी आता है, केक आता है कि आप प्लीज़ इंजॉय कीजिए, ये हमारा फाइनल डिश है ऐसे करके डिजर्ट में। और आता है तो ये टेस्ट करती है और वो बोलती है कि ये कैसे आया। तो वो सियान बताता है इसे मैंने ऑर्डर किया है, ये केक है और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना।
सो दोनों इसी तरह से बैठे होते हैं, बातचीत हो रही होती है। ये सोच रही होती है जिनकी, हाँ हमारा डिनर डेट है, फर्स्ट टाइम हम डेट पे जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो मूड थोड़ा सा ख़राब होता है, लेकिन ये फिर भी इग्नोर कर देती है। और ये क्योंकि ये बोल नहीं पाती है, सीहान भी समझ जाते हैं कि क्या सोच रही थी ये, पर बोल नहीं पाते हैं, लेकिन दोनों फिर ये बाद में उनको पिक कर देती है। जो सीहान है वो जिंक्स को पिक कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं इनके लोकेशन पे। फिर सडन बाहर निकलते हैं कि कहाँ जा रहे हो, और वो सुनती है तो उसे लगता है शायद कुछ रोमांटिक ये सब चीज़ें होंगी, बातचीत होंगी। ये बा दोनों में फिर थोड़ा कन्वर्सेशन चलता है। ये सोचती है कि शायद कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो बस टीस करके चले जाते हैं, और ये फिर से गुस्सा हो जाती है कि पता नहीं कब कौन क्या बोलने वाला है। फिर ये दिखाता है कि एक फ्लाइट टेक ऑफ हुई है। वो सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कॉलेज क्लासमेट इससे मिलने आते हैं। जो बी रोशन है वो मिलने आती है हमारी मेन लीड से। ये बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो जो सी है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, सैनसन वाओ कहाँ थे आप, ये सब चीज़ें होती है। फिर बातचीत होती है क्या चल रहा है लाइफ में, फिर पुरानी पिक्चर्स वगैरह, थोड़ी सेल्फी, ये सब चीज़ें चल रही होती है इनकी। और ये इसी तरह से इनका पूरा दिन बीत जाता है। शाम को बात होता है क्या हुआ, वो आदमी के बारे में बताओ, तो ये प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बताती है सीहान के बारे में कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ये कुछ डिस्कशन ही नहीं है, कौन क्या बोल रहा है, कौन आगे से कमेंट करे, कुछ नहीं। सो ये सारी चीज़ें इनकी चल ही रही होती है डिस्कशन। फिर ये सोचने लग जाती है सीहान ने कैसे हाथ पकड़ा था, और फिर उसके बाद मुझे टीस करके चले गए। फिर ये पूरा इलाका का फ़ोटो दिखाया जाता है, बहुत सुंदर सा व्यू होता है। और फिर यहाँ पे हमें सीहान को दिखाया जाता है कि ये किसी ऑफिशियल उसमें है, और ये भी जिनका ही वीवो फ़ोन चेक कर रहे हैं, और ये उसने पोस्ट डाला होता है नया नया, तो वो चेक करते हैं। तो जो देख के बहुत जेलस फील होता है कि ये है कौन, क्योंकि फेस से वो पता नहीं चल रहा होता कि बॉय है या गर्ल है, तो इनको बुरा लग रहा होता है। और ये कुछ बोलते तो नहीं है, लेकिन मन में सोच ही रहे होते हैं, कोई जवाब कुछ नहीं। फिर ये फिर से दिखाते हैं कि हम जो जंग है वो सो गई है, 2:30 बजे 12 बजे के आसपास हो रहा है, 12:30। फिर ये मैसेज करते हैं कि जिंग सिटी वापस आओ। सीहान मैसेज कर देते हैं जो कि 12:50 के आसपास हो रहा होता है, और उसी टाइम मैसेज करते हैं कि मिस यू, अंकल ज्ञान मिस कर रहे हैं तुम्हें सीहान को, और तुम जल्दी से वापस आओ। तो ये मैसेज देखती है तो घबरा जाती है, फिर कहती है ये क्या मतलब हुआ, वो मुझे देखना चाहते हैं क्या, ये वो बहुत सारी चीज़ें सोचती है। इधर ये भी टीस कर रहे होते हैं, तो इनको बड़ा मज़ा आ रहा होता है। फिर दोनों में कन्वर्सेशन होती है काफ़ी देर तक। उसके बाद कहती है ठीक है मैं आती हूँ। फिर ये अपना अगले दिन दोबारा से रेडी हो के, और फिर ये यहाँ से वापस आने के लिए रेडी हो जाती है। फिर ये जान निकलने से पहले अपने अंकल को कॉल करती है, मैसेज करती है कि मैं वापस आ रही हूँ, क्या आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आप ठीक हो ना। ये कह देते हैं कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं तो एकदम ठीक हूँ। तो ये समझ जाती है कि ये ज़रूर सीहान ने मेरे को मजाक किया है मेरे साथ। तो फिर ये आना प्लान कैंसिल कर देती है, और फिर अपने फ्रेंड के साथ ही इंजॉयमेंट कर रही होती है, अलग अलग पिक्चर्स ये सारी चीज़ें करती है। तो उसके बाद इन्हीं सब गाय जानवर जो इनके यहाँ पे पाए जाते हैं, फिर दोनों खूब इंजॉय करते हैं फुल डे। ये वहाँ का व्यू है, काफ़ी अच्छा व्यू है, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करते हैं। फिर सियान कहीं पे बैठे होते हैं, वहाँ का व्यू होता है। फिर ये दोबारा से फ़ोटो देखते हैं तो फिर ही गुस्सा करते हैं कि ये आई क्यों नहीं अभी तक। इनको बहुत खुंदक आता है कि 2 दिन हो गए इनको बोला, लेकिन ये अभी तक वहीं पर है, अभी तक नहीं आई। यही कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। ये डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं कि ये क्या करें, उनको बताए कि नहीं बताए। फिर ये भी मज़े ले रही होती है वहाँ पे कि मेरे को परेशान किया था, सो मैं भी आपको परेशान करूँगी, बट मैं आ तो ज़रूर जाऊँगी, लेकिन ऐसे बताऊँगी नहीं। फिर ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, सोचते रहो। फिर नेक्स्ट डे आता है, डे ऑफ इंटरव्यू। तो हमारी जो जिंग है वो अच्छे से रेडी होके जाती है, वाइट कलर का लॉन्ग कोट, बहुत मस्त लग रही होती है, एकदम प्यारी सी लग रही होती है।
फिर ये हेयर स्टाइल वगैरह फ़ोन में चेक करती देखती सिहान बैठ खड़े हैं बाहर और उनका वेट कर रहे हैं। सो ये जल्दी जल्दी आती है और ये सोचती है कि मैं इनसे बोलूँगी, इनसे गले मिलूँगी, बताऊँगी कि कितना टाइम लग गया, बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं। लेकिन दोनों एक दूसरे को जल्दी कुछ बोलते नहीं हैं। ये आती तो है पास में, लेकिन पूछती है कि मेरा वेट कर रहे थे क्या? तो कहती है नहीं, मैं तो स्नोमैन का वेट कर रहा था। तो मजाक उड़ा देता है इसका। तो ये फिर से अजीब सा बिहेव करके चली जाती है कि कोई बात नहीं, ठीक है। फिर ये बोलता है कि चलो ठीक है, आओ रूम में आते हैं, बैठते हैं। फिर ये बैठाता है कहीं पे, वहाँ पे अंकल इनके अवेलेबल होते हैं ऑलरेडी। फिर ये अपना बातचीत कर रहे होते हैं, बातचीत हो रही होती है। फिर वो ऑफ़र करते हैं कुछ चाय पी लीजिए, ये वो करके सारी चीज़ें ऑफ़र होती है। दो ये सिहान को ही देख रही होती है जिंग, और सिहान अपना अपने बिजी होते हैं। सोच नहीं रही होती क्या करूँ, बताऊँ कैसे बताऊँ, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फिर इन्हीं तरह से इनकी लाइफ चल रही होती है। फिर ये अगेन ऑफिस में आ जाते हैं जहाँ ये काम कर रही होती है, और टाइम हो जाता है घर जाने का। सो ये सिहान ने कुछ अपडेट किया होता है, ये उसको चेक करती है और इसे पता चल जाता है कि ज़रूर ये मुझसे जेलस हो रहा है। ये समझ जाती है कि ये मुझसे जेलस हो रहा है और अब ये मेरे से मतलब ज़रूर प्यार व्यार करता है। तो फिर ये इसका एक कोई इसे रोकता है कि कुछ काम है मुझे, क्या आप रोकोगे? फिर ये बात करता, हाँ बोलिए। ओवर टाइम, मुझे ओवर टाइम नहीं करना, मुझे किसी से मिलने जाना है कैफ़े में। सो वो भी बात करके फिर बोल देता ठीक है। तो ये निकल जाती है, लेकिन वो बता के जाता है 2 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ। तो फिर वो कुछ ब्रेड स्टिक देता है जानवरों के लिए में भी, और कहता है कि इसे आप दे देना। ज- और ये सर्व करने के लिए कह देता है, तो ये अपना ले पिक कर लेती है उसे और पूछती है कुछ पैसे के लिए। तो वो पता चलता है कि ये सिहान होता है पीछे से, जो पूछता है कि आप कितना पे करना है ब्रेड स्टिक का। तो पीछे जिंग मिल चेक करती है। अच्छा, तो फिर वो पर्सन भी ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो उसे जल्दी से पैसा पकड़ाता है और सिहान जिंग का हाथ पकड़ के लेके चला जाता है वहाँ से। और वो वहाँ पे खड़े खड़े $100 का नोट लेके सोचता रहता है कि आखिर ये हुआ क्या, मैंने किया क्या। फिर दिखाया जाता है कि सिहान कहीं पे जा रहे हैं और इनको कोई देख रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अब गुस्सा हो रहा है कि ये क्या है, सिहान किसी और से प्यार करने लग गए हैं क्या, ये कौन है। फिर दोनों एक कैफ़े में जाते हैं जहाँ पे दोनों बातचीत करते हैं। तो सिहान अपने कुछ दोस्तों अपने साथ में होता है, तो सिहान देखता है साइड में कुछ लोग हैं जो ज़्यादा ही तेज़ ओवर में बातें कर रहे हैं, कुछ अनकंफर्टेबल सा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। सो वो कुछ करने की सोच रहा होता है। चिंग भी कुछ बोलती है, लेकिन ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं होता कि क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि मोस्टली टाइम ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और चुप रहते हैं। फिर उसके बाद ये अपना बातचीत करते हैं, तो चिंग गुस्सा हो जाती है कि आखिर ये आते ही क्यों हैं और ये यहाँ आए ही क्यों हैं, मेरा तो भूख ही मर गया, मैं जा रही हूँ घर। तो उठ के घर जाने चली जाती है, घर के लिए निकल जाती है। तो फिर सिहान बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं और इसको लेके जाते हैं कि घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो चिंग समझ जाती है ज़रूर इनका मूड ऑफ है, कुछ तो गलत हुआ। ये बिस्तर पे अपना लेटी होती है, सोच रही होती है कि मैंने आज ओवर टाइम भी किया है और मैं खा भी नहीं पाई ज़्यादा, तो मैं ऑलमोस्ट कोलेप्स ही हो जाऊंगी, मैं थक गई हूँ, क्या करूँ। फिर इसे ऑर्डर वगैरह करती है तो डिलीवरी आती है। तो आता है तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ तो आया, लेकिन ये कुछ 9 फ्लावर से कुछ आता है डिलीवरी। तो ये कुछ मे बी कुछ खाने का है या फिर आई डोंट नो, हाँ ये खाने का है। और ये वही स्पैगेटी फ्रूट और वेज नॉन वेज सब चीज़ें मंगवाती है और बैठ के सोच खाने का सोच रही होती है
फिर यहाँ पे सिहान को दिखाया जाता है जो अपने घर से व्यू देख रहे होते हैं। सिहान का घर लेकिन बहुत अच्छा है, ऐसा घर तो मोस्टली सबका ड्रीम होता है, कितना बड़ा एरिया व्यू ही है। वो बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं, फिर इसको मैसेज करते हैं, दोनों में कन्वर्सेशन फिर से स्टार्ट होती है। ये खा भी रही होती है, कन्वर्सेशन भी कर रही होती है, एक दूसरे से बातें हो ही रही होती है, फिर चीज़ें माहौल ये सब चीज़ें बदल रही होती है और इसी तरह से चल रहा होता है। फिर ये उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में भी बात करने लग जाता है, जो ये थोड़ा बहुत ऑकवर्ड सा बिहेव करता है, लेकिन ये कह देती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड अब नहीं है। फिर नेक्स्ट डे ये दोनों ऑफिस में रहते हैं, एक मीटिंग चल रही होती है, तो ये भी खड़े बैठी रहती है, लेकिन इसके दिमाग में मोस्टली सिहान की ही बातें चल रही होती है। ये अपना ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, सिहान का ही लेके डिस्कशन, सिहान की ही सारी चीज़ें करती रहती है। और इसने आज एक पर्पल कलर का ड्रेस पहना होता है जो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। कोरियन और इन सब में तो जो इनके कपड़े होते हैं लड़कियों के, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये सारी चीज़ें हो रही होती है। फिर ये जब चले मीटिंग ख़त्म हो जाती है, तो फिर जो चिंग है वो तुरंत निकलती है और सिहान को मैसेज करती है कि मेरा मीटिंग ख़त्म हो गया, क्या हम कल मिल सकते हैं। तो सिहान उधर से मना कर देता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। 2 दिन बीत चुके होते हैं और चिंग से अभी तक सिहान मिला नहीं होता है। ये फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ऑफिस में काफ़ी अफरा तफरी मिल जाती है कि कहाँ है मिस चिंग, कहाँ है, सारे चीज स्केड्यूल, ये सारी चीज़ें हो रही होती है। और हमारी जो मिक्सिंग है वो कहीं पे बैठी होती है मीटिंग में, और वहाँ पे बातचीत वगैरह ऐसे जो होते होते 2 घंटे से ज़्यादा हो जाता है। वेट करते करते ये 4 से 5 कॉफ़ी पी चुकी होती है।